तो हेलो दोस्तों, मैं सचिन पांडे और आपका फिर अपने ब्लॉग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित है और हर जनता के बीच में है। हर जनता उस टॉपिक के बारे में जानना चाहती है और समझना चाहती है कि आखिरकार अपने देश के लिए कौन सा नेता सही है, या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या प्रतिपक्ष या सत्ता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिरकार देश के लिए कौन सही है, और इसका सही निर्णय कोई नहीं कर पा रहा है। भारत की राजनीति उल्टा सीधा घूमती हुई नजर आ रही है। जिस टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए उस टॉपिक पे लोग जा रहे हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि आखिरकार किस चीज को देखकर हम अपना फैसला करें, किन कामों को देखकर हम यह सोचें कि हमारे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही हैं या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी सही हैं या लाल टोपी अखिलेश यादव जी सही हैं। तो इस पर गंभीर चीज से अध्ययन करने वाला विषय। इस पर जब आप सोचोगे, विचारोगे, सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तभी आप जान पाओगे कि आपको अपना नेता किसे चुनना है। आज के समय में मैं देख रहा हूं नेता पब्लिक इस प्रकार चुन रही है कि अगर शर्मा जी हैं तो शर्मा जी को वोट दे दो क्योंकि उनका टाइटल शर्मा जी है। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को वोट दे दो क्योंकि उनका टाइटल ठाकुर जी है। तो बनिया है तो बनिया को वोट दे दो क्योंकि उनका टाइटल बनिया है। दलित है तो उनको वोट दे दो क्योंकि उनका टाइटल दलित है। तो इन सब चीजों को हटाना चाहिए राजनीति से, क्योंकि अब दुनिया कहां से कहां पहुंच जा रही है और अभी हम उसी चीज पे सिमटे हुए हैं। इसलिए राजनीति से केवल विकास का मुद्दा, भारत देश कहां था, कहां पे पहुंचा, जब से राहुल गांधी के परिवार ने देश को चलाना छोड़ा है तब से भारत देश आखिरकार कहां पहुंचा, हमको इस चीज को देखकर अपना समर्थन देना चाहिए, चाहे वो जो पार्टी हो। इसलिए मैं आप लोगों से वीडियो में सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आप अपना फैसला किसी का शक्ल देखकर, किसी की जातिवाद फैलाने के कारण मत दीजिए। आप ये देखिए देश के लिए सुरक्षित कौन है, देश को सुरक्षा कौन दे सकता है, देश किसके हाथ में सुरक्षित है और देश सुपर पावर कैसे बनेगा। आप इस चीज में सोचो, तभी भारत देश का विकास होगा। और आप इन सब की राजनीति में फंसने की कोशिश मत करो, नहीं फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पहले जो था आज वो नहीं है। पहले जिस स्थिति में इन्होंने भारत देश को छोड़ा था, आज उससे भारत देश कई आगे निकल चुका है। लेकिन अब फिर संविधान, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष की, ये क्या करते हैं, संविधान बचाओ, पीडीए का नारा देंगे, खटाखट पैसा देंगे, 1 लाख रुपए खाते में आएगा। खटाखट पैसा कैसे दे पाओगे बताओ आप जनता को चूतिया बना रहे हो। जो कि जनता भगवान होती है, जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे जो कर दे, आप उनको ही मूर्ख बना रहे हो। बताओ 1 लाख रुपए कहां से आप दे दोगे भाई? भारत देश को बेचोगे? इतनी जनसंख्या, आप 1 लाख कैसे? आप ये सोचो कि ऐसा काम करें कि पब्लिक को देना ही ना पड़े यार, उस दिशा में आप काम करो। आप पब्लिक को भिखारी समझते हो, 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, उनका वोट खरीद रहे हो पैसा देकर। अरे उनसे वो वादा करो कि जिससे कि वो खुद सक्षम हो जाए कमाने के लिए, आपको कमवाना ना पड़े, आपको उनके अकाउंट में सैलरी डालने की जरूरत नहीं है। हर भारतवासी सक्षम है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। पर आप लोग की आपकी राजनीति सबसे घटिया मुझे आज तक लगी है। मैंने बहुत नेता देखा, पर आप ऐसी भाषा बोलते हो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जो कि बहुत निंदनीय है। इस तरह भाषा का कोई आज तक प्रयोग नहीं करता होगा किसी प्रधानमंत्री के विषय में, जो शायद
आप करते हो। आपका कई भाषण मैंने सुना है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोर, क्या क्या नहीं कह दिए, पागल। अरे देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप अपने बोलने की गरिमा खो रहे हो। आप देश में एक समाज को दबा रहे हो, एक समाज को उठा रहे हो। समाज को जोड़ने की जरूरत है तो आप एक समाज को दबा रहे हो, समाज को उठा रहे हो। आप सामान्य वर्ग को दबा रहे हो। आप भारत में आरक्षण की जोर दे रहे हो, जो कि आगे चल के एक बहुत बड़ा संघर्ष इस विषय पर हो जाएगा। क्योंकि जो जागृत हो रहे हैं वो भी सोच रहे हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा, वो सोच रहे हैं हमें क्यों नहीं मिल रहा। इसलिए इस विषय पर क्या ही बात करें, इस विषय पर एक दिन खुल के बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि आरक्षण का, अरे आरक्षण का नहीं, हम बात कर रहे थे कि दोनों में से कौन सही। अब काम को देखो, इनके राज्य में, मैं गांव से जमीनी स्तर का लड़का हूं, मैं बता रहा हूं इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। किसी के घर में सड़क नहीं थी राहुल गांधी के जमाने में, किसी के घर में लैट्रिन नहीं थी, महिलाएं खेतों में जाती थी, जंगलों में जाती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में घर घर लैट्रिन है, घर घर सड़क है, घर घर कनेक्शन है। और इन घर घर कनेक्शन है नहीं, पहले राहुल गांधी के जमाने में चूल्हा जलता था, इंसान के घर में चूल्हा जलता था, लकड़ी लाकर महिलाएं अपना खाना बनाती थी। किसी के घर में कनेक्शन नहीं था, किसी का अकाउंट नहीं था। आज घर घर में अकाउंट है, घर घर में कनेक्शन है, घर घर में सब कुछ है। आज सबके पास 2 चक्के, सबके पास 4 चक्के, अधिकतर लोगों के पास हैं। आज सब सच्चा में सब कमा रहे हैं। लेकिन इनके राज्य में इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था, इतना बुरा हाल था कि उसको हम सोच नहीं सकते हैं। मैं गांव का हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये कैसे थे, कैसे इन्होंने काम किया है, क्या काम किया है। भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम आज तक नहीं किया, केवल किया है तो अपनी कोठी भरने के लिए किया है बस। अपना केवल पेट भरने के लिए काम किया है बस, जो किया है। भारत देश के लिए कोई ना एक काम किया। आज जो 70 साल पार्टी रह के, आज 70 साल पार्टी रहे, वो भी सत्ता में आने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। पूरे देश की राजनीतिक पार्टियों को एक करके तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुकाबला नहीं कर पाया। शर्म आनी चाहिए आपको। और आप भाषण देते हो, आप कुछ देते हो, पता नहीं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो, आप भारत जोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो। आप कहीं भी जाओगे जातिवाद, कहीं भी जाओगे जातिवाद। अनुराग ठाकुर ने आपका जात पूछ लिया तो आप गुस्सा हो गए। क्यों हो गए गुस्सा? भारत देश के प्रत्येक नागरिक का जात पूछोगे और तुमसे कोई पूछ ले, तुम गुस्सा हो जाओगे? कोई बात हुई? वो इंसान नहीं है। कहीं भी जाओगे, उस दिन मिस इंडिया का बयान दे दिया कि वहां पे कोई SC ST OBC का कोई है ही नहीं, सब जनरल ही बने हैं। पूरे भारत देश में जनरल ही चला रहा है हर चीज। भाईचारे की कोई बात ही नहीं है आपके अंदर। हम यही कहेंगे हमारे सभी भाइयों से कि आज के समय में अगर देश को आगे बढ़ाना है तो भारत में योगी जैसा प्रधानमंत्री होना बहुत जरूरी। योगी जैसा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के बाद योगी को प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठना चाहिए। आप योगी जैसा मुख्यमंत्री अगर खो दोगे, बहुत पछताओगे, इतना पछताओगे ना, जिंदगी में सोच नहीं पाओगे कि हमने हीरा खो दिया है। ये अखिलेश यादव, अरे इनकी राज में कितना गुंडई थी यार, आपको सोचना चाहिए यार। इनकी राज में कितनी गुंडई थी। बेटियां, बहनें कोई सड़क पे निकल नहीं सकती थी, हरदम छेड़खानी। इनके राज्य में मुख्तार उख्तार सब बताओ सड़क पे राइफल लेके घूम रहे हैं, सोचने वाली बात है। इनके राज्य में सड़क पर राइफल लेके सब घूम रहे थे। आज बाबा ने सबको धाम, स्वर्गलोक क्या जाएंगे, नरक लोग जो काम किए, नरक लोग भेज दिया। तो यार उस आदमी को क्यों खो रहे हो? भारत की राजनीति इतनी खराब हो गई है कि जातिवाद